जिंदाबाद जिंदाबाद। बीपीएल वापस करो, वापस करो, वापस करो, बहाल करो, बहाल करो, बहाल। टर्मिनेशन हम लोग को 31 मार्च 2025 को कह दिया गया। एक मौखिक वीसी के आदेश में हम लोगों को कह दिया गया कि इनकी बहाली फर्जी है। ये गलती नहीं हुई, ये तुगलकी शासन है। उन्होंने बस आश्वासन भी नहीं दिया और ये कह के कि अच्छा ठीक है हम देख लेंगे। और हमारा पत्र जो है, हम लोग रोड पर आ गए हैं, बेरोजगार हैं और एमबीए और बीटेक हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को रीस्टोर कर दिया जाए। बिहार से लोग बाहर निकलते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करके एमबीए करते हैं और बाहर जाकर नौकरी करते हैं। चूंकि नौकरी प्राइवेट थी, लोगों को भरोसा नहीं था कि कब तक रहेंगे ना रहेंगे। उसके बाद बिहार सरकार में आउटसोर्सिंग की एक वैकेंसी निकलती है शिक्षा विभाग में, जिसमें भारी संख्या में अभ्यर्थी आते हैं, जुड़ते हैं और सरकार को सेवा देना भी प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन अब सभी उन्हीं में से सभी लोग पहुंचे हैं गर्दनीबाग में धरना पर बैठे हैं। कहा जा रहा कि अचानक से बेवजह बीच में टर्मिनेट किया गया। क्या वजह थी, क्यों टर्मिनेट हुए हैं, तमाम तरह के सवाल हम इन लोगों से लेंगे और सीधे तौर पर आपको सुनवाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ कि जहां 3 साल प्लस 2 साल के नियम के अनुसार उनको भर्ती किया गया था कि पहले 3 साल आपको कंटिन्यू करना है, फिर काम बेहतर हुआ तो 2 साल बढ़ाया जाएगा। लेकिन 3 साल पूरा होने से पहले ही टर्मिनेशन का आदेश आता है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। हमारे साथ जो लोग हैं हम लोग उनसे बातचीत करेंगे और सिंपल सी बात है, क्या है टर्मिनेशन मिला आपको? टर्मिनेशन हम लोग को 31 मार्च 2025 को कह दिया गया। एक मौखिक वीसी के आदेश में हम लोगों को कह दिया गया कि इनकी बहाली फर्जी है। बहाली करने वाले बिहार सरकार के आईएएस अधिकारी, तो फिर हम लोगों की बहाली फर्जी हुई है, तो उसके लिए बिहार सरकार दोषी और विभाग को दोषी होना चाहिए और दंड भी उन्हें मिलना चाहिए। हम बिहारी इसमें पीड़ित हुए हैं। हम इस रोजगार में आने से पहले भी रोजगार में थे, कई लोग दिल्ली में थे, कई लोग मुंबई में थे। तो वो सब लोग अपनी जब देखे कि बिहार में रोजगार सृजन हुआ है और सब कुछ छोड़ के बिना नोटिस, खुद मैं अपनी बात कह रहा हूँ, बिना नोटिस सर्व किए हुए मैं बिहार के रोजगार को देख के बिहार में चला आया, यह सोच के कि अपने घर की रोटी मिलेगी, अपने माता पिता के साथ रहेंगे, अपने बाल बच्चे का प्रेम मिलेगा। लेकिन बिना किसी वैध कारण का, बिना किसी स्पष्ट नोटिस का, बिना किसी पत्र निर्गत किए हुए फर्जी बहाली कहकर निकाल दिया गया है। सरकार से बस एक ही गुहार है कि आपने जो किया आप खुद को दोषी मानिए, क्योंकि आपने हमें बुलाया था, आपके कहने पर हम आए थे, आपके मान्यता पैमाने मानक पर हम खड़े उतरे थे। आपने सचिवालय के जगजीवन भवन में हमारा साक्षात्कार किया था, आपके अधिकारियों ने हमारा साक्षात्कार किया था। हमने देखा था कि 8 में से 1 लड़कों का आप चयन कर रहे थे। वैसे साक्षात्कार को फेस कर हम लोगों ने विभाग को ज्वाइन किया और जब उसको ज्वाइन किया, आपने हमें बीपार्ट जैसी संस्थाओं से हमारा ट्रेनिंग करवाया। 6 दिवसीय हम लोगों का ट्रेनिंग हुआ और वैसे ट्रेनिंग करके हमारे कार्यों में और निखार आया। और निखार आने के बाद आप एक वीसी करते हैं, जब पाठक सर बदल जाते हैं और नए एसीएस आते हैं, एक वीसी करते हैं कि नहीं, इन लोगों की बहाली फर्जी है। अगर बहाली फर्जी है तो विभाग को दोष लेना चाहिए और फर्जी कहकर पुनः एक नए पोस्ट आईसीटी कोऑर्डिनेटर की बहाली फिर से कर दी जा रही है। हम ये भी जानते हैं कि उस एजेंसियों में कुछ एजेंसियां सरकारी आला अधिकारियों की भी है। यदि हम लोगों का ससम्मान वापसी हो जाता है, हम लोगों का जो नुकसान 6 महीने में हुआ है वो वेतन के रूप में हमारा नुकसान हमको सरकार भरपाई कर दे। कुछ गलती हुई होगी तभी टर्मिनेशन हुआ है या फिर ऐसे ही कर दिया गया? देखिए, गलती नहीं हुई, ये तुगलकी शासन है। ठीक है, अधिकारियों का गलती कुछ नहीं हुआ। रात को वीसी होता है और बोला जाता है, ये बोला जाता है कि आप लोग को कल से नहीं आना है। मैं यही बोलना चाहूंगा हमारे माननीय नीतीश कुमार जी से कि जो आप बड़े बड़े पुल और बड़े बड़े सड़क बना रहे हैं, इसको देखने के लिए हम लोग बिहार में रहे हैं कि चल जाए दिल्ली मुंबई। आप बना तो रहे हैं पुल और सड़क, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन युवाओं का क्या होगा? जो युवा अगर यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ से देखेगा आपका पुल बना हुआ, आपका सड़क बना हुआ, आप जो इतना डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हो? युवा बेरोजगारी से कहाँ जाए? सूरत जाए, मुंबई जाए, दिल्ली जाए, कलकत्ता जाए। सैकड़ों सालों से होता आ रहा है, अभी भी यही हो।
मेरा हम लोग का यही डिमांड है कि हम लोग को वापस लिया जाए जल्द से जल्द, ताकि शिक्षा विभाग में जो हम लोग सुधार किए थे वो फिर से आए और फिर से पटरी पे आए हम लोग। चलिए, घर परिवार की स्थिति बता दीजिए एक बार। देखिए, सभी लोग हम लोग 8,000 कर्मचारी हैं और सभी लोग रोड पे आ गए हैं और अमूमन की 50,000 परिवार इससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम यही मतलब शिक्षा मंत्री से मतलब कि अनुरोध करते हैं कि हम लोग को वापस लाया जाए ताकि हम लोग का परिवार सुखी से रहे। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई? हाँ, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई थी और हमने उनको मांग पत्र भी दिया, लेकिन उन्होंने बस आश्वासन भी नहीं दिया और ये कह के कि अच्छा ठीक है हम देख लेंगे, और हमारा पत्र जो है उन्होंने रखा और भेज दिया वापस कि अच्छा देख लेंगे। तो लगभग शिक्षा मंत्री ही नहीं, सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी सांसद को हमने मांग पत्र दिया है। जब हम लोगों को हटाने के लिए आदेश आया था तो उसी टाइम हम लोग जो है जितने भी प्रखंड में और जितने भी जिला में हमारे बीपीएम थे, डीपीएम थे, बीआरपी थे, सभी लोग अपने अपना एक मतलब कि 10 लोग मिल के जाते थे, अपने विधायक से, सांसद से उनको मांग पत्र सौंपते थे और उनसे पूछते थे कि सर ये जो हमारे साथ हो रहा है अन्याय, इसके लिए आप खड़ा उतर रहे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा उतरूंगा, ठीक है, लेकिन वो भी फिर कुछ दिन के बाद निष्क्रिय हो जाते थे। फिर उन्होंने भी जवाब देना छोड़ दिया। तो हम लोगों ने बहुत बार और लगातार 6 महीने से सचिवालय का चक्कर काटा और सचिवालय में बहुत सारा हम लोग इतना प्रयास किए कि अभी तक हमारा प्रयास अथक है। और उसके बाद लास्ट में जब हमारे अधिकारी जो पुराने एसीएस थे के पाठक सर, उनके द्वारा जो ये मतलब स्कीम निकाला गया था कि चलिए ठीक है, इतने हम लोग बिहारी को जो बाहर में हैं, बिहार से बाहर हैं, उनको हम नौकरी देते हैं। आप बताइए कि इंजीनियर्स की एक तो यहाँ पे नौकरी नहीं है, इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है और इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, वहाँ पे जितना कमाते नहीं है उतना गवा देते हैं, उतना रूम रेंट दे देते हैं। और ये एक अच्छा पहल था के पाठक का, जिन्होंने हम लोगों को वापस लाए और उनके बाद उनको भी हटा दिया गया। अच्छे पदाधिकारी को हटा दिया जाता है। कल से आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई अधिकारी मिलने आए? जी नहीं, अभी तक हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आए हैं। हमने वैसे अपना जो मांग पत्र है बहुत प्रयास करने के बाद बहुत जगह हम लोगों ने दिया है। 31 मार्च से ही नहीं, 22 फरवरी से हम लोग मांग पत्र दे रहे हैं। हमारे पास सारा डिजिटली प्रूफ है। हम लोगों ने हर अधिकारी, हर नेता, हर मंत्री संतरी से मिले, लेकिन किन्हीं ने अभी तक हम लोगों की आवाज़ नहीं सुनी है। और हम अभी सरकार से यही गुजारिश कर रहे हैं, जब आप सबको नौकरी बांट रहे हैं तो हम लोगों को क्यों नौकरी से निकाल रहे हैं। हम लोग भी आपके ही बच्चे हैं, सब आपके ही सेवा में थे। सरकार किसको निकाली? अपने घर के बच्चों को निकाली है। और किनके कहने पे निकाली है? एक वीसी के आदेश पे। क्या ये अधिकारी आपसे बड़े हो गए हैं जो आपकी नहीं सुन रहे हैं? हम सरकार से एक ही आवाज कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को जो आपके बिहार के हैं, जहां पलायन मुक्त करने की बात करते हैं, सभी पलायन में जा रहे हैं। क्यों ऐसी सरकार, क्या ऐसी सोच, कैसी मंशा लेके बैठी हुई है कि जो एक अधिकारी किसी भी वजह से कोई भी तरीका नहीं था निकालने का, 31 मार्च को अपने ही जिला शिक्षा पदाधिकारी को बोलते हैं कि आप अपने स्तर से पत्र जारी करिए, मैं आपको पत्र देने वाला नहीं हूं, आपको निकालना है। और सभी शिक्षा पदाधिकारी डर के मारे अपने अपने कर्तव्य को भूल के ये पत्र निकाले थे कि हम सबकी सेवा वापस कर दे रहे हैं, आपकी कंपनी में आपकी सेवा वापस कर रहे हैं। इसका पत्र डिजिटली प्रूफ है, इसका सारा सिग्नेचर प्रूफ है कि आपके अधिकारी आपके डर के मारे ये सारी चीजों के हमारे शिक्षा पदाधिकारी लोग आवाज उठाए थे। इसका वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था कि वो कह रहे थे कि आप फरवरी में ही उन्होंने निकाल रहे थे। सुनिए, वो फरवरी में निकाल रहे थे और उन्हीं के दौरान एक अधिकारी ने आवाज उठाई तो हम लोग को 31 मार्च तक वो बोले कि अपने स्तर से तुम चिट्ठी निकालो, अन्यथा हम आपको चिट्ठी नहीं देंगे, आप लोगों की जैसे भी है आउटसोर्स को हटा दो। ये क्या डिमांड करेंगे आज यहाँ पे? आप लोग 2 दिन से बैठे हुए हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी की सेवा की फिर से बहाली हो। हम जिस मकसद से आए थे हम उस मकसद को पूरा करेंगे। हम जो सोच के आए थे, हम बाहर जॉब कर रहे थे, बेहतर जॉब में थे हम,
जब यहाँ सेवा का मौका मिला तो फिर से हमने मन बनाया कि हम अपने धरती पर रह के, अपने प्रदेश में रह के हम काम करेंगे। और हमें ये आश्वासन था कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 to 5 ईयर्स का था और वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है और बिल्कुल जो है कि बिना किसी इसके बेसलेस तथ्यों के आधार पर हमें निकाला गया है, हमें कहा गया है कि ये लोग कचरा है, ये लोग काम नहीं कर रहा है, जापानीज सिस्टम पे काम कर रहा है। तो बेहतर है कि हम यही कहेंगे, सरकार से गुजारिश रहेगी हमारी कि जो आपका टर्म्स एंड कंडीशन था 3 to 5 ईयर्स का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उसके तहत हमें फिर से हमें बहाल किया जाए। क्या कुछ सरकार से भी कहेंगे आप? मेरी मांगे हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि बिहार के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि कोई बेरोजगार नौकरी से वंचित नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग के हम लोग सारे पढ़े लिखे लोग जो MBA हैं, BTech हैं, कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, और आके शिक्षा विभाग को श्री के पाठक ने हम लोगों को लिया एज ए टेक्निकल बोल के और एक्सपीरियंस बोल के। जो हम लोगों ने जो कंपैरेटिव एनालिसिस आप करेंगे जो मई 2023 तक, तो आपको दिख जाएगा शिक्षा विभाग में कि कितना मतलब एक डिजिटलाइजेशन है, जो भी एक शिक्षा विभाग जो सुधरा है। और अभी आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री से, ACS महोदय से, शिक्षा मंत्री से आग्रह है, एक अनुरोध है कि हम लोग रोड पर आ गए हैं, बेरोजगार हैं और MBA और BTech हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को रीस्टोर कर दिया जाए। जो एक एग्रीमेंट था, जो 3+2 का एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट पर रहने दिया जाए। हम लोगों ने कोई गलती नहीं की है, आपके ही बच्चे हैं, सबको आप रोजगार दे रहे हैं, हम लोगों को रोड पर मत छोड़िए, बस याद रखो। तो अभी आप जिनको सुन रहे थे वो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 साल प्लस 2 साल के हिसाब से, लेकिन 3 साल पूरा होने से पहले टर्मिनेट किया गया। क्या कुछ इनका डिमांड है, किस प्रकार से इनकी नाराजगी है, तमाम तरह की चीजें आपने सुनी है। देखते रहिए सच टॉक्स, पटना से प्रशांत कुमार।